आपका पति आज आपको मारने वाला है? जी साहब जी, बोलिए क्या चाहिए? चावल दे देना 1 किलो। अच्छा, और साहब जी? ये सामान तो मैं ले लूंगी, वो भोग भी खत्म हो गया है, तो आप ले आएंगे? ठीक है, मैं ले आऊंगा। तुम इसको सामान दे देना और घर पर जल्दी आ जाना। ठीक है साहब जी। आप दे दो, क्या क्या सामान निकलवाया था उन्होंने? मेम साहब, मुझे जो ना आपको कुछ बताना है। हाँ कहिए भैया जी, क्या हुआ? मेम साहब, अभी जो कुत्ते पर जो पर्चा लगा हुआ था ना, जिस पर जो लिखा हुआ था आपका पति आज आपको मारने वाला है, वो मैंने लिखा था। क्या आपने लिखा था वो? जी मेम साहब। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपको पता भी है मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, और आप ऐसा शक पैदा कर रहे हैं मेरे मन में। ये देखिए, ये आपने तो बहुत गलत किया है। मैं अभी जाती हूँ और उनको बताती हूँ कि आपने क्या किया है। नहीं नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करो। आपके पति आपको सच में मारना चाहते हैं। कल सुबह यहाँ पर इसी गाड़ी के पास खड़े होकर बात कर रहे थे फोन पर, बोल रहे थे कि आज के दिन आपको वो मार डालेंगे। क्या? देखो, मुझे तुम्हारी बात पर वैसे भरोसा हो तो नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो ना, खुद इस बात का पता लगाऊंगी। लेकिन अगर ये बात गलत निकली ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबको बताऊंगी कि तुम किस तरीके की हरकतें करते हो। ठीक है मेम साहब, आपके मन में आया ना, आप जो कर लेना, पर इस बात पर मेरी पे भरोसा कीजिए और आप इसकी जांच पड़ताल जरूर करो। ये मिला दिया मैंने इस ड्रिंक में जहर। अब इस ड्रिंक को मेरी पिएगी प्यारी सी वाइफ। आज उसका आखिरी दिन होगा। उसे पता भी नहीं कि वो आज मुझसे और अपने पापा से आखिरी बार मिलेगी। फटाफट से आ जाए और वो फटाफट से इस ड्रिंक को पी दे, फिर मुझे मिल जाएगा उससे छुटकारा। आ गई तुम? हाँ, वो दुकानदार कह रहा है कि सामान ना भी सारा नहीं है उसके पास में, तो एक साथ शाम को भिजवा देगा। ठीक है। तुम कितना काम करती हो, थक गई होंगी। तुम्हारे लिए ना मैंने स्पेशल जूस बनाया है, मैंगो जूस। इसे तुम पियोगी ना तो बहुत फ्रेश फील करोगी, एनर्जेटिक। लो पी लो। मेरे लिए बनाया है? हाँ। अरे आज तक तो आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं बनाया। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। तो अब ना मुझे भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें 7 जन्म 7 जो रहना है। इसलिए ना मैंने तुम्हारे लिए प्यारा सा जूस बनाया है। ये लो पी लो। एक काम करिए ना, पहले से आप पीजिए, फिर मैं पीऊंगी। मैं क्यों? अरे जूस तुम्हारे लिए बनाया तो तुम पियो ना। और मैंने पी लिया, थोड़ी देर पहले जूस पिया था। तो मैंने ना 2 ग्लास बनाए थे, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। तो ये तुम्हारा ग्लास बचा हुआ है, इसे पी लो वरना ये बेकार हो जाएगा। नहीं, पहले आप पियेंगे, उसके बाद ही मैं पीऊंगी। अरे तुम कितनी जिद्दी हो, पता है, तभी तो मैं तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी बातें नहीं मानती। देखो आज मैंने पहली बार तुम्हारे लिए जूस बनाया है, तो ऐसे मुझे नाराज मत करो। अगली बार से ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर तुम्हारे लिए। अगली बार से तो आपको वैसे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा ना मेरे लिए। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि जब जिंदा रहूंगी तभी तो आप कुछ करेंगे मेरे लिए। इसमें जो जहर मिला हुआ है वो पी के तो मैं सीधा ऊपर ही चली जाऊंगी। या पागल हो गई हो क्या? क्या बात कर रही हो? जहर? देखो मजाक में एक हद तक अच्छा लगता है, मैं इसमें जहर क्यों मिलाऊंगा भला बताओ? तुम्हारा पति हूँ, ऐसे क्यों बहकी बातें कर रही हो? हमारा रिश्ता इतना मजबूत नहीं है जो मैं आपसे मजाक कर सकूं। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। मुझे पता है कि इसके अंदर जहर है, जिसे पीने के बाद मैं मर जाऊंगी, और इसीलिए आप इसे नहीं पी रहे हैं ना। अगर नहीं है तो पीजिए इसे। जहर है इसके अंदर, और मैंने अपने हाथों से मिलाया है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे मैंने पापा से 1000 बार मना किया था कि मुझे ना किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी है, शहर की लड़की से शादी करनी है, पर नहीं, जबरदस्ती बांध दिया तुम्हारे साथ। मैंने पापा से इतना मना किया, पर वही है ना, उनके लालच ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भाई ज्यादा मिल रहा था तुम्हारे घर से। शहर में जाएगी मेरी बेटी, एक इंजीनियर के पास जा रही है, तो हमेशा खुश रहेगी। अरे तुम्हारी खुशी खुशी, मेरी खुशी खुशी नहीं। एक बार भी नहीं पूछा मेरे से कि बेटा तू खुश है कि नहीं है। नहीं भाई, ज्यादा मिल रहा था, इसकी वजह से बांध दिया तुम्हारे साथ। मुझे ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। मेरी ऑलरेडी ना एक गर्लफ्रेंड है, और वो शहर की है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। तुम्हारी तरह नहीं है गंवार, ना बात करने की तमीज है, ना रहन सहने की। किस तरह से अपना हुलिया तो देखो एक बार। मैच नहीं होती हमारी जोड़ी, बगल में खड़े भी होती हो ना, तो पता नहीं क्या शहर और गांव वाली फीलिंग आती है। मैंने शादी में इसलिए लिया था तुम्हें कहीं भी, या फिर अपनी दोस्तों की पार्टी में, क्योंकि तुम जाओगी ना मेरी ही नाक कटवाओगी, बेइज्जती करेंगे तुमको देखकर। वो क्या है ना, शादियों के घर में आई थी ना मैं, तो ये सोचकर आई थी कि जैसा मेरे ससुराल का रहन सहन होगा ना वैसे रहूंगी। और मेरे पति ने कभी मुझे बदलने की इतनी सी कोशिश भी नहीं की। मैं आपके लिए हमेशा सब कुछ करती आई हूँ, हमेशा कोशिश करती आई हूँ कि हमारे बीच में ये जो गांव और शहर की दूरियां है ना, इसे मैं भर पाऊँ। लेकिन आपने कभी वो कोशिश नहीं की। मुझे सिर्फ आपसे ना बदले में थोड़ा सा प्यार चाहिए था, थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी।
प्यार तो बहुत दूर की बात है, इज्जत तक नहीं करते मेरी। और अब तो आप मुझे मारने चले थे। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी जिंदगी बर्बाद करने का। मुझे नहीं पता था कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, वरना कभी नहीं आती शादी होगी इस घर में। क्या है ना कि एक लड़के को अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। आपके तो दोस्त भी आपके पास है, आपका परिवार भी आपके पास है। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया सिवाय एक पत्नी के? और मैं अपना पूरा घर, अपना पूरा गांव छोड़कर आई हूँ यहाँ, एक नई जगह जहाँ पे मुझे ठीक से कुछ भी नहीं पता। अरे आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए इस माहौल में ढलने के लिए। और आपने क्या किया? आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाया, उससे भी मन नहीं भरा। अब आप चाहते थे कि मैं मर जाऊं, जिससे कि आपका रास्ता साफ हो जाए और आप अपनी वो शहरी लड़की के साथ में शादी कर सके। ठीक है, यही चाहते हो ना आप? अभी इसे पी के ना मैं किस्सा ही खत्म करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मत पियो उसे, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे साथ थोड़ा बैठकर बात कर लेता तो शायद तुम भी समझने की कोशिश करती कि मैं किस टाइप की लड़की चाहता था अपनी ज़िंदगी में। पर नहीं, अपने ही ये ख्याली पुलाव बनाकर बैठा हुआ था और जो मेरे को समझ में आ रहा था बस वही कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो सच में। पर अगली बार से ना मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मैं उसको भी छोड़ दूंगा। वो बस दोस्ती है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है मेरी। मुझे सच में माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं ना एक अच्छे पति होने का अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा और कभी ना तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, आज से मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें एक शहरी लड़की बनाऊं, अच्छे से तुम्हारा रहन सहन रखूं और मैं बताऊंगा कि शहर में लोग रहते कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं। लोग बुरे नहीं होते गाँव के, पर जो डिफरेंस होता है वो भी तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना हमको। आप सच बोल रहे हो? आपको सच में ये एहसास हुआ है या ऐसे ही कह रहे हो? अरे नहीं, सच में एहसास हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय के बाद हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, तो तुम तैयार हो जाना।